कभी कहा साध संत की उल्टी वाली, तो उल्टा ही समझ में लोगों क्या था। वो जिस चीज को छोड़ने को कहते तुम उसी चीज को पकड़ने के लिए लगे पड़े। अरे तुम कितना पकड़ लो, ये तुम्हारे पकड़ में आने वाली नहीं है, ये सब छूट जाएगी। और खाली जब तुम नंगे पैदा हुए हो, कपड़ा तो लेके नहीं आए थे, तो यहाँ से नंगा ही आपको जाना पड़ेगा। ये सिद्धांत सत्य है, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। कोई कपड़े पहन के, कोई सोना पहन के, कोई चांदी पहन के थोड़ी गया, सब नंगे गए, क्योंकि हमारा आने का विधान नंगा ही है। नंगे का मतलब ये शरीर एकदम सीधा, कोई बनावट, कोई दिखावट, कोई सजावट नहीं इसमें थी। और हम यहाँ सजावट बनावट के चक्कर में पड़ गए। ये कपड़ा डाल दी, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा डाल दो, वो अच्छा खा लो, ये अच्छा पी लो। अरे भाई क्या अच्छा क्या खराब? जो तुम्हारे मन को खराब करे वो खराब है, और तुम मन को खराब करने वाला वही सामान नहीं जानते हो। जो तुम्हारे मन को निरंतर खराब करे तो वही सब करते हो। कपड़े भी ऐसे पहनते हो, तुम्हारा भी मन खराब और जो देखेगा उसका भी मन खराब, तो तुमने तो दोहरा नुकसान कर दिया। ये भी तुम्हारा पाप कर्म में शामिल होगा कि तुमने दूसरे के मन को खराब कर दिया। तो ऐसा कोई काम क्यों करते हो? कितना आपको सुनाया जाता कि संत मत है, सत्संग में आओ तो बेटी बन के आओ, बहू बन के कोई नहीं आएगा। और बाद में रोते हो हमारा मंगलसूत्र चला गया, हमारा ये निकल गया, हमारा वो निकल गया। हम ये सुनने वाले नहीं। मैं पहले से मैंने आपको बता दिया कि सत्संग में जब भी आओ एकदम सादगी, ताकि तुम्हारा भी मन खराब ना हो और दो लोग देखे तो दूसरे का भी देखो। पहले वो देखेगा नहीं, देखे जब कोई विचित्र बनावट तुम्हारे शरीर पर होगी तभी कोई देखेगा, ऐसे नहीं देखता। तो खराबी करने और खराबी कराने के कई कारण। पहले बात, साधक की रहनी गहनी कैसी हो। संत मत में जो नाम की साधना करने आए हैं उनकी रहनी गहनी बिल्कुल सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। पहला तो ये है कि स्वभाव एकदम सरल और मन में कोई कुटिलता यानी किसी तरह की कोई कमी ना देता। तो ऐसे पहले से गंदा है और तुम गंदगी उसमें चढ़ाते रहते हो, तो सत्संग में आने का कोई मतलब नहीं। अरे भाई कपड़ा धोए गंदगी ना निकले तो धोने का मतलब क्या हुआ? ऐसे सत्संग में आए हो और मन और बुद्धि और चित्त ये ठीक न हुए, 5 साल निर्मल न हुए, फिर आने का मतलब क्या? आप समय धन बर्बाद करते हो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप सुनते नहीं हो। कोई इधर बैठा, कोई उधर बैठा, कोई उधर बैठा। मैं इतना लेट आता हूँ, अभी लोग सो रहे होंगे, अभी इधर उधर घूम रहे हो। उनकी रहनी गहनी बस वही है संसार वाली। तो अध्यात्म में आए हो, संसार में रहो, सांसारिक रहनी गहनी में रहोगे तो अध्यात्म कैसे पाएंगे आप? पहली बात तो साधक की रहनी गहनी क्या हो, उसका खान पान कैसा हो, उसकी वेशभूषा कैसी हो, उसके विचार कैसे हो, लोगों के कैसे लोगों से उसका साथ हो। देखो इसका भी बड़ा असर पड़ता है। अगर भोगी के साथ रहो तो धीरे धीरे भोग के कीटाणु तुम्हारे पर चढ़ जाएंगे, तुम्हारे मन में भी भोग की भावना पैदा हो। रोगी के साथ रहो तो रोग के कीटाणु, डॉक्टर को देते हो आप, ऑपरेशन करता तो फट से दूसरे कपड़े पहन, मुंह पर पट्टी बांध देता कि इसके कीटाणु कहीं हमारे अंदर चले जाए। ये सामने प्रमाण है। तो जैसा साथ वैसा बचाव, वैसी करनी होगी, फिर वैसी आपकी भरनी होगी। इसलिए बहुत सोच समझ कर, क्योंकि आप साथी का चुनाव नहीं जानते, और जहां जिसने किया वो धोखा ही समझना, सबको धोखा मिला। कोई यहाँ तुम्हारा सच्चा साथी नहीं, और जिनको आपने किया उसके बारे में संत महापुरुषों ने आपसे पूछा, भाई तुमने माँ बाप का साथ किया तो क्या मिला? कोई माँ बाप नहीं चाहता मेरा बेटा भक्त हो, कोई माँ नहीं चाहती कि मेरी बेटी मीरा बन जाए, सेजोबाई बन जाए, कोई नहीं चाहता। डॉक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। अरे तो मीरा और सेजोबाई ये कहां से आएगी?
इनका इतिहास कैसे बढ़ेगा? और कोई बात भक्त नहीं चाहते। जबकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में क्या लिखा कि पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भाग तेजासु सुत होई। का उस मां का पुत्र को पुत्री को जन्म देना सार्थक जिसके पुत्र पुत्री भगवान के भक्त हो। ये शरीर तुमको भक्ति के लिए मिला और तुम भोगों की भक्ति करते हो। न हरि प्रभु की भक्ति करते हो, तुम तो भोगों की भक्ति करते हो। ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। अरे इतिहास पढ़ो, बड़े राजे महाराजे बादशाह, उनको क्या नहीं मिला? वो बेचारे आज भी नरकों में पड़े जम की जूतियां खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं। क्योंकि मानव जीवन उन्होंने बर्बाद किया, उसकी सजा पा रहे। मानव जीवन योग के लिए मिला था कि जो जीवात्मा प्रभु से अलग हो गई, योग माने जोड़, वो कैसे जुड़ेगी और कैसे मिलेगी और कैसे उसकी बनेगी, इस काम के लिए हमको मानव तन मिला हुआ। लेकिन ये कोई काम नहीं करते। हम कहीं नौकरी से जुड़ रहे हैं, कहीं धन से जुड़ रहे हैं, तो अरे तो बहुत ही लोगों के पास महापुरुषों ने कहा रे भाई सूत्रधारा और लक्ष्मी पापी के घर हो तो सबके पास है। लेकिन संत दर्श हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ। तो अगर संसार में दुर्लभ है तो संतों का मिलन और प्रभु की प्राप्ति, और इसी दो काम के लिए शरीर मिला। और मिलते हुए भी आपने कही तो आपको कड़ी सजा मिलेगी कि आपको संग मिल गए और हर भक्ति हर प्रभु पाने की युक्ति भी मिल गई और आपने किया नहीं, तो इस पर सजा आपको मिलेगी। भाई जिनको नहीं मिली उनके तो छूट, चलो भाई नहीं मिला, और जिनको मिला वो क्या कर रहे हैं? इसलिए एक एक बच्चों को ऐसे पी जाओ जैसे प्यासा पानी को पी जाता, भूखा रोटी खा जाता। ऐसे आपके अंदर भूख प्यास उन बचनों की होनी चाहिए कि क्योंकि तुमको ये जानकारी होगी तब तुम बचनों को पकड़ोगे कि यही वचन हमको बचाएंगी, यही हमारे बचाने का साधन, बाकी सब फंसाने का साधन। यह है संत के परमार्थी वचन। तभी आपको परमार्थी सेवा में लगाया जाता। परमार्थी सेवा के बारे में जानकारी दी जा रही कि तुम्हारा सारा धन सब परिवार समाज की सेवा में चला गया। क्या मिला आपको? किसी ने इनाम दिया तुमको? तुम्हारे बेटों ने तुमको इनाम दिया? सारी जवानी उन्हीं में गंवाई और सारा धन उन्हीं को दिया, और फिर भी तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ तमाम पड़े बेचारे जिनके माँ बाप, जिनके बेटा बहू ने निकाल दिया कि तुम्हारे लिए रोटी नहीं, तो बेचारे यहाँ पड़े हुए। तो क्या किया तुमने? अगर समझ के किया होता तो आज ये भोग तुम्हारे लिए नहीं बनता, लेकिन तुमने नहीं समझा। किसने नहीं समझा? मोह में। मोह सकल व्याधम कर मूला, का मोह ही संपूर्ण व्याधियों की जड़ है, और मोह पूजा पाठ से जाएगा नहीं। कुछ भी कर डालो आप। गोस्वामी महाराज लिखा, हर बिन सत्संग न होए मोह भंगा, बिना सत्संग के मोह नहीं जा सकता। बताओ ये वचन आपको कहीं मिले? कोई कह रहा कुछ नहीं, क्यों? वो सब भोगी ही है और भोगों के रोगी है, और उनसे तुम सुनते हो, उनकी सुनते हो, उनकी मानते हो, तो तुमको उसी में लगा देंगे। कहते नहीं ये दो वो दो, तो तुम ये नहीं जान पा रहे हो ये भोगों का सामान मांग रहा, ये तो बहुत बड़ा भोगी है जो हमसे भोगों का सामान मांग रहा। रुपया दो, पैसा दो, दान दो, दक्षिणा दो, धोती दो, लंगोटी दो, ये क्या है? और अभी तक इसको लोग नहीं समझ पाए। ये कितना बड़ा भोगी है जो तुमसे भोग का सामान मांग रहा, और तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। ऐसे भोगी का साथ करोगे तो तुमको भोग वासना में फंसा देगा। यही आशीर्वाद देगा कि तुम भी इसी में आ जाओ, और ये कहेगा तुम्हारे पास ज्यादा सामान हो तभी तो तुम दोगे उसको। तो कहते हैं हमको आशीर्वाद मिल गया। ये आशीर्वाद है, आशीर्वचन तो महापुरुषों के पास है। कहते आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद दे दिया कि श्राप दे दिया, तुमको उसी भोगों में फंसा दिया,
और तुमको लूट लिया, सामान ले लिया। तो कहने का मतलब है इस जड़ता को समझना बहुत मुश्किल है। संसार जड़ है, चेतन नहीं है, और जीवात्मा चेतन है। वो चेतन बिचारी जड़ में कैसे फंस गई उसे निकालना है। कहते जीवात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहा वो चेतन है, सुख की राशि है, अमल यानी कोई मन कोई गंदगी उस पर भोगों की नहीं। वो बेचारी फंस गई। दोहर की बातें छोड़ दूंगा। जब उसको फंसा लिया और कैसे समझ आई कि बंधे कीट मरकट की नहीं, ऐसा बांध दिया कि मरकट वाले बंदर कैसे मदारी बंदर को रस्सी में बांध लेता, फिर मनमाना नाच नचाता है जैसा चाहेगा। और कीट माने तोता, पिंजरे बंद को फिर मनमाना पढ़ाया जाता उसको, और कुछ पढ़ नहीं सकता। तो प्रमाण भी दिया कि जीवात्मा को कैसे फंसा, जैसे बंदर और मतलब यानी वो मदारी रस्सी में बांध के फांस लेता है और फिर तरह तरह के नाच नचाता है, ठीक उसी तरह यानी जीवात्मा को यानी तोते की तरह इस मनुष्य रूपी पंच भौतिक पंजरों में बंद कर दिया गया, और जो चाहा सो कर निकलने नहीं देना। हमें आपको क्या करना, यही करना। तन नगरी में सूरत फंसी है, इसको यार छुड़ाना है, फंसना नहीं देश मिलाना है, ये काम करना। इसके लिए आए थे, कहा ये कौन करेगा। फिर हम साथी बना, किसको बनाए, क्योंकि जिनको बनाया उसने फंसा लिया और भोगों में फंसा के तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया, और तुम कहते हो जीवन साथी मिल गया। ये जीवन साथी है कि जीवन को नष्ट बर्बाद करने वाला है, सारा जीवन तुम्हारा खत्म कर दिया। और अभी तो लोग इसको नहीं समझ पाए हैं और सब उसी में फंसने की तैयारी कर रहे हैं। तब कहते हैं संगी साथी गुरु को लेना और भेद इन्हीं का जाना है, और सूरत शब्द का साधन करके अपने घर चल जाना है, फंसना नहीं देश मिलाना है, ये उन्होंने बताया। तो तुमको और कुछ नहीं करना है। अरे जिनमें फंसे हो उससे निकलना है, करने क्या है, करके तो फंसे ही है, और क्या करोगे। जो करके फंसे उसी से निकलना है। क्या करना है, कहते बहु से निकलना है, इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना। अब आपको करना क्या है, इंद्रियों के दरवाजे को बंद रखो। आंखों से बहुत बुरा भला देख लिया, कानों से बहुत अच्छा बुरा सुन लिया, नाक से बहुत अच्छा बुरा सुन लिया, और इंद्रियों से अच्छा बुरा खूब कर लिया, छक गए हो। अब कहा जरा इनको बंद कर दो। इन्हीं ने, इन दरवाजों ने, 9 दरवाजों ने तुम्हारी शक्ति का ह्रास किया है। तुम्हारे शरीर की सारी शक्ति जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ऐसे निचोड़ती है, कुछ नहीं बचा आपके पास। तो कर दो, तुम और कोई काम मत करो, जो कर रहे हो उसी को बंद कर दो। नया तो तुम कर ही नहीं सकते हो, लेकिन जो कर रहे हो कितने युगों से उसी को बंद कर दो। क्या कि मतलब इंद्रिय द्वारे और बंद कर रखना और मन पर अंकुश लाना है, फंसना नहीं देश मिलाना है। काम तो ये करना है, और इसी काम को करने के लिए मानव तन मिला, और किसी शरीर में ये काम आप कर नहीं सकते। इसलिए महापुरुषों के कुछ वचन सुनो। हम ऐसे बताते रहेंगे तो आपको शंका हो सकती है कि कुछ मनगढ़ंत बात करते हैं। तो सबने क्या कहा है, तो सबकी बात जब सुन लोगे तब आप निर्णय ले लो, नहीं भाई सबने यही कहा। तो जरा क्या वचन है कि तुमने संसार को बहुत पकड़ा, संसार से बहुत प्रीति की, भोगों से बहुत प्रेम लगाव किया। अब तुमको क्या करना है कि अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति।
उस मन को समझा के कहे। वो किसी एक शरीर से नहीं कहते, शरीर तो जो है वो क्या सुनेगा। कहा उस शैतान मन से कहते जिसने बिगाड़ किया है, जो फंसने का कारण बनाता है। उपभोगी मन से क्या कहते हैं, अरे मन रंग जा सदगुरु प्रीत, तू सारे रंगों में रंग के देख लिया, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, ईर्ष्या व द्वेष में, सब में देख। अब जरा सतगुरु ने जो नाम का रंग दिया, जरा उसमें रंग के देख ले। कहते ऐसे नहीं हो मैं तो और किसी का मित्र। अब तुझको किसी का मित्र बनना है, मित्र दोस्त नहीं बनना है, न बनाना है। क्योंकि सब बेचारे पशु पड़े, उनसे यारी मित्रता करने से तो भी तुम्हारी तरफ खींच लेंगे आपको, और तुम्हें यहां से निकलना है, अपने घर जाना है। तो आगे क्या कह रहे, यही अवधार हित कर चीत, अवधारो हित कर चित, यही अवधार हित कर चीत, अवधारो हित कर चित, बिना गुरु जानो सभी अनीत, बिना गुरु जानो सभी अनीत। क्या समझा के गुरु का इनसे छुटकारा दिलाने वाला गुरु। गुरु का मतलब कोई आत्मांश पुत्र शरीर नहीं होता है। वो मन अंधकार माने प्रकाश, जो संपूर्ण अंधकार से अलग थलग एक प्रकाश का रूप हो गया, वो तुमको प्रकाश देगा। अंधकार अंधेरा देगा और प्रकाश आपको प्रकाश देगा। अंधकार माने अज्ञानता और प्रकाश माने ज्ञान, दोनों चीजें। कहते यही अब धारो हित कर चित, अपने अंदर ये धारण करो कि अब हमारा हित कोई और नहीं कर सकता। हमने संसार में सबको पकड़कर और सबका साथ करके देखा, सबने अपना अपना काम निकाला और धक्का मार दिया। कहते बिना गुरु जानो सभी जीते, बिना सदगुरु के ये जानो ये सब हमारा अहित करेंगे, हमारा नुकसान करेंगे, हमको गंदा करेंगे, हमको बिगाड़ देंगे। आगे क्या करें कि गुरु से लेना जाओ चीत, गुरु से लेना जाओ चित, गुरु से लेना जाओ चीत, गुरु से लेना जाओ चित, तजो तब कल मल रहो अजीत, जो तब कल मल रहो अजीत। कहते कि गुरु से ये प्यारे प्रसाद, ये आशीर्वाद गुरु से मिलेगा, क्योंकि वो आशीर्वाद यानी अपने प्रसाद सुधार के भंडार है। अपने चित्त को, मन बुद्धि चित्त को उनसे ये प्रसाद लेने का प्रयास करो। ये ज्ञान सबसे बड़ा प्रसाद ज्ञान ही है। कहते तजो तब कर्म रहो अजीत, और ये काल की गंदगी, काल माने कर्मों की गंदगी, ये कर्मों की गंदगी को हटा करके तुम अजीत हो जाओ, तुम सबसे अलग हो जाओ, सबको जीत लो। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, इन सबको जीत लो, क्योंकि ये गंदगी है, यही मन को खराब करने वाले। आगे क्या कह रहे हो, मार लो मन को यही पलीत, मार लो मन को यही
मार लो मन को यही पलित सूरत में धरो शब्द की रीत सूरती में धरो शब्द की रीत सूरत में धरो शब्द की रीत सूरती में धरो शब्द की रीत कहते मन को मारो मानो मन को डंडे से थोड़ी मारो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मानो को कैसे मारने का मतलब है जिससे वो बौखला रहा अहंकार कर रहा है वो सामान छीन लो वो काम को लेने अहंकार को पाकर के सब कर रहा जब इससे अलग हो जाओगे ये है मन को मारना और सूरत में धरो सत्य की रीत जीवात्मा को जो सत्य का रास्ता महापुरुषों ने बताया उस सत्य के रास्ते पर जीवात्मा को चलाकर उसको उसके घर पहुंचा दो कहा ये तुम्हारा दोनों कौन हो जाएगा देखो किस तरह से एक वचन को कैसे कह रहे हैं इनको कहते हैं परम हितैषी ये तुम्हारे परम हितैषी है जो तुमको इन सबसे बचने का वचन बताती है काम से कैसे बचोगे क्रोध से कैसे बचोगे लोभ से कैसे बचोगे अहंकार से कैसे बचोगे ईर्ष्या राग द्वेष से कैसे बचोगे ये बचने का रास्ता बता रहे हैं कि तुम मन को जिनसे अहंकार कर रहा गुमान करो गुमान जिनके कारण कर रहा वो काम लेने में अहंकार से अलग हो जाओ फिर इसके सामान के पास कोई सामान ही नहीं रहेगा तो अहंकार क्या करेगा अरे इसी सामान को पाकर तो अहंकार कर रहा आगे क्या कह रहे हो कि चलो तुम नभो में ये जग जीते जीत चलो तुम नभो में ये जग जीते चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत गहो अब संतन की यह रीति अब संतन की यह रीत गहो अब संतन की यह रीति अब संतन की यह रीत कहते संतों का रास्ता वहां से चलने का और शक्तियों का रास्ता यहाँ फंसने का जितने भी आए चाहे वो अवतारी शक्तियां हो चाहे वो धनी मानी गरीब अमीर कोई हो इन सब का रास्ता है फंसने फंसाने का और संतों का रास्ता है यहाँ से निकलकर अपने घर जाने का अब आपको करना क्या है कि उनकी रीत नीति को लेकर वो जो नाम की युक्ति यानी नामदान जो देते नाम की युक्ति को पकड़कर यही नाम डोर शब्द डोर है जिनको पकड़कर सारी सुरते रूहे जीवात्मा में ये मृत्यु नंबर पर उतारी गई जब तक वो डोरी पकड़ाने वाला नहीं मिलेगा यहाँ से कोई नहीं जा सकता और तुम्हारे मन को डोरी पकड़ाई गई काम की क्रोध की लोभ की मोह की अहंकार की उसी फंसे पड़े हो ये घर जाने वाली डोरी नहीं है ये तो काल माया के देश में फंसने वाली डोरी है तो कहते हैं संतों की नीति रीत क्या है कि वो नाम का रास्ता नाम की डोरी सत पकड़ा के उस मंजिल रास्ते को तय कराती है और जीवात्मा को अपने निर्धाम निज घर पहुंचाते हैं कहते कि तब ये तुम्हारा कहीं काम यानी तुम्हारी जीत हो जाएगी ये काल के देश से निकलना ही सच्ची जीत है और नहीं तो सब हार रहे हैं हमारे जा रहे हैं काम में मारा क्रोध में मारा लोभ में मारा मोह में अहंकार में मारा ये सब तो मार लगा रहे हैं और तुम यही नहीं समझ पा रहे ये तुमको मार रहे मार मार कर
और तुम्हारी शक्ति का हैरास कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि हमारी पुरानी आदत मार खाने की हो गई। धीरे धीरे हम उसी को अपना सच्चा अच्छा काम समझने लगे। इसी अज्ञानता भूल भ्रम को दूर करने के लिए संत महापुरुष आए। उन्होंने नाम का रास्ता दिया, दाम का काम का नहीं, नाम का। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का नाम समारो चित, 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 लगाओ छीन छीन उनसे प्रीति, लगाओ छीन छीन उनसे प्रीत। आज गुरु ने आपको नाम दान दिया, नाम रूप आवाज स्थान सब बताया ताकि तुम्हें कोई भ्रम न पैदा हो जाए। अगर अज्ञानता रखेंगे तो जानकारी नहीं देंगे तो भ्रम पैदा हो जाए। अज्ञानता भी एक भ्रम का कारण होता है। कहा तुमको सारा ज्ञान दिया, नाम क्या है, रूप क्या है, आवाज क्या है, स्थान क्या है, ये सब बताया ताकि अगर अंदर में कहीं मन लग गया और चढ़ाई शुरू हो गई तो ये सब दिखाई देगा। जो यहाँ नहीं है तो देख करके तुम बताने लगे तो लोग कहेंगे तो पागल हो गया, वो बेचारे देख नहीं, तुम देख रहे हो तो कहेंगे पागल हो गया, ये क्या कह रहा, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं। अब वो यहाँ का नहीं देख रहा, उधर का देख रहा। इसीलिए कहा अंतर भेद को कभी बताओ मत, छिपा के रखो। जैसे सोना चांदी रुपया पैसा तुम छिपा के रखते हो, किसी को नहीं दिखाते। ये तो लौकिक धन है, ऊपर लौकिक धन है, वो आत्मिक धन है जो तुम्हें मिल रहा, जो दिखाई दे रहा है गुरु की दया से। वो दया को अगर इधर उधर कर दिया तो दया हट जाएगी आपको, फिर वो आपको मिलेगी। ऐसे गलती करते कभी मत करो। गुरु का नाम संभारो चित्त। अब अपने चित्त में किसी के नाम नहीं, इनके उनके नाम, उनके नाम, उनके नाम सोचना, ये सब नाम काम बिगाड़ने वाले। अब वो नाम धरोगे जिससे तुम्हारा काम बन जाए। तो केवल आपको परिवर्तन तो यही करना है। कहा गुरु का नाम संभारो चित्त। अपने चित्त में जो गुरु ने नाम दिया, नाम दान दिया, उसको संभाल के रखो बड़ी मजबूती के साथ। अगर लोगों ने नाम दान को संभाल के रखा होता, वो धन के बराबर कोई धन ही नहीं, वो मोहलक धन, फिर ये काल माया के बनाए ये झगड़े झंझट में क्यों लोग जाते, तो बेचारे सुन चले गए, नाम धन की कीमत नहीं समझी। महापुरुष कहते अमूलक धन, अमूलक धन, और तुमने अमूलक मूलक कुछ नहीं, और फिर से उसको छोड़ा और फिर वो चले गए। ये मन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, रुपया मिल जाए, पैसा, अरे भाई ये तो नकली था, और नकली समझकर तुम्हें छुड़ाने की बात बताई गई, और छुड़ाकर और सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करके और असली नाम धन आपको दिया, लेकिन तुम उसको संभाल के नहीं रख पाए। कह रहे संभाल के चित्त में रखो, और फिर आगे लगाओ छिन छिन उनसे प्रीति। फिर हर पल घड़ी, कोई घड़ी पल ऐसा जाने न पावे कि उसे प्रीत के छूट न जाए, कहीं टूट न जाए, कहीं हट न जाए, नहीं फिर संसार फंसा देगा। जरा सा तुमको देखा उधर तो फिर समझ लेंगे उठ। यही तो हुआ जब लोग गुरु की शरण से, गुरु की चरण से, गुरु के अमूलक धन नाम से जैसे अलग हुए और गुरु के ध्यान को हटाया तो फौरन उसने घसीट दिया काल माया ने, तो बेचारे फिर वही सब चले गए, फिर चले गए, और उनकी समझ में कुछ नहीं आता। असली बात तो ये है, संभाल करने वाला तुम्हारी यहाँ कोई नहीं, वो बिगाड़ने वाले सब है। जिसको पकड़ोगे वही बिगाड़ देगा, क्योंकि वो बिगाड़ना जानता है और वो बड़ी बात से बिगड़ चुका है, कोई कसर नहीं रखी बिगड़ने में, इतना बिगड़ गया है
उन बिगड़ों का साथ करोगे तो बिगाड़ने सिवा और कर ही क्या सकते। इंसान जो जानता वही तो देगा, जो उसके पास होगा वही देगा, जो जानता है वो जानकारी देगा, और जहां फंसा वही तुमको फंसा लेगा। तुम कहोगे बड़ा अच्छा बड़ा साथ दिया और हमको ये काम दे दिया वो काम, लेकिन तुम ये कहा समझ पाए काम दिया नहीं, काम में फंसा लिया। देना कहाँ है? देने लेने की बात तो खत्म हो गई, देने वाला तो चला गया, अब लेने वाले रह गए। देने वाले को तुमने कहा वो मर के चले गए, अब यहां देने वाला कोई है नहीं, सब लेने वाले बैठे। तो ये बताओ लेने वालों से तुम्हारा काम बनेगा कि देने वालों से? इतना भी लोग विचार नहीं कर पाए, इतना उनको ज्ञान ध्यान सोच समझ निरंतर पहचान नहीं रही कि हम देने वाला जब चलन कहेंगे चले गए, हम मर के चले गए, तो ये लेने वाले तुमको क्या देंगे? तो लेने वाले ले रहे, सेवा दो, मान दो, सम्मान दो, ये दो वो दो, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा ये दो ये लो, कोई नहीं कह रहा। हम अज्ञानी जीव समझ नहीं पा रहे कि देने वाला है कि लेने वाला है, देने वाले से काम बनेगा कि लेने वाले से काम बनेगा। हम इतनी अज्ञानता में फंसे हुए हैं कि देने वाले को ही हम लेने वाला समझ बैठे, ये धोखा हो गया। इसी धोखे से अलग करने के लिए महापुरुषों ने संदेश जारी किया। आगे क्या कह रहे हैं कि गाए सतगुरु ये निज गीत, सतगुरु ये निज गीत, गाए सतगुरु ये निज गीत, गाए सतगुरु ये निज गीत, तजो सब छल बल ममता प्रीति, जो सब छल बल ममता प्रीति, तजो सब छल बल ममता प्रीति, जो सब छल बल ममता प्रीत। कहा कि यहाँ की ममता, यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे का कुछ नहीं बनना। कहा ये गफलत है, ये मूल भरम है, ये अज्ञानता है जिसमें हम फंस गए, और आगे अगर फंसते रहे तो आगे की योनि में जाओगे वहां कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर के बाद तुमने ऐसा कोई अच्छा कर्म नहीं किया कि मनुष्य शरीर मिल जाए। मनुष्य शरीर पाने वाले भी तो कर्म नहीं किए, ये सब पशुओं वाले जंगली जानवर वाले कर्म कर रहे, और इसके बाद इस योनि में चले जाओगे, फिर बनने की बात खत्म हो जाएगी। वहां बनने की बात नहीं, वहां फंसने की बात है। कहते ये तजो सब छलमल ममता प्रीत, अब काल की व्यवस्था की ममता से छुटकारा पाना है, उसमें फंसना नहीं है। वो सामान तुमको फंसाने वाला है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि बड़ी दया हो रही, ये मिल गया वो मिल गया वो, उस फंसाव को दया कहते हो। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि दया किसे कहते। दया घाट पर होती है, अभी घाट की पहचान नहीं है कि दया का घाट ये दोनों आंखों के मध्य, जहां जीवात्मा बैठी है दया का घाट, और यहां मन बैठा ये दुआ का घाट। दया और दुआ दोनों आपके पास है, दोनों घाट आपके पास है। दोनों घाट की जानकारी संत महापुरुषों ने दी और किसी ने नहीं दी। दया का घाट तो कोई जानता ही नहीं और न किसी ने बताया, और इन किताबों में है नहीं जो तुम पिछली किताबें पढ़ रहे हो। 4 वेद 6 7 18 पुराण कुरान बाइबल, इसमें कुछ है। इसमें सब संसार शरीर को फंसाने वाला, ये इसमें युक्ति है, फंसाने वाला ज्ञान है, निकालने वाला नहीं। तभी महापुरुषों ने संकेत करके कहा कि वेद थके ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, और गीता गा जा गम नहीं,
वो सतगुरु का देश, वो सखंड अद्वितीय विलक्षण देश से आए हुए हैं जहां वेद पहुंच नहीं सकता, गीता बखान कर नहीं सकती, यहाँ कोई भी कागज ये जो लिखा हुआ काले अक्षर ये वहां तक पहुंच नहीं सकते, न पहुंचा सकते हैं। वो सदगुरु का देश है जो जीवात्मा जहाँ की रहने वाली। इसलिए यहाँ पर शरीर मन इंद्रियों के लिए तो बताया लोगों ने, लेकिन जीवात्मा के लिए कोई चर्चा नहीं। किसी ने कुछ कहा ही नहीं, ऐसा मालूम देता ये किसी को मालूम ही नहीं था कि जीवात्मा क्या है। परमात्मा परमात्मा तो कहते हैं, लेकिन ये जानते परमात्मा है क्या, कहाँ है, किस लोक में है। क्यों कि यहाँ केवल ब्रह्म पार तक का संकेत है, आगे का नहीं, आगे का रास्ता नहीं बताया, क्योंकि आगे कोई गया ही नहीं। इनकी पहुंच यहां तक की, शिव जी की पहुंच शिवलोक तक की, राम की पहुंच साकेत लोक तक की, कृष्ण की पहुंच गोलोक तक की, ब्रह्मा की पहुंच ब्रह्मलोक तक की। तो ये अपने अपने घर को तो सबको जानकारी होती। अगर किसी से इनसे मिलोगे या इनसे मिलने की प्रार्थना करोगे तो अपने देश पहुंचा देंगे, चलो भाई हमारे घर। लेकिन जीवात्मा तो सत्यलोक निवासी, ये सत्यलोक कौन पहुंचाएगी। विचार तो ये करना चाहिए, और सत्यलोक का संदेश केवल संत महापुरुष लेके आए हैं, और कोई शक्ति जब सत्यलोक से आई ही नहीं तो सत्यलोक का संदेश कौन देगी। यही आपको विचार करना चाहिए था। सत्संग का मतलब ये, जब सत्य का संग करोगे तो सत्यलोक सचखंड अनामिधाम ये सब जानकारी आपको मिल जाए, फिर आप किसी इधर फंसोगे नहीं। अब बेचारे सब इसी में फंसे। अरे जिसको पूजा तो आई समाया, जिनको पूजा और जिनसे मिले उसी में समा गए तुम, वहीं तक ले गए तुमको, आगे नहीं ले गए, आगे नहीं ले गए। आगे की क्षमता इनमें नहीं है, आगे ये खुद नहीं गए। तभी आपसे कहा गया कि ब्रह्मा ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उसकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। और देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उसकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। क्यों? जीवात्मा को जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है। उस समय का एक आता पूरा परिचय लेके कि सदगुरु है, गुरु बहुत तेरे। तुम कहिए भूल भर में किसी के बहकाने मत आ जाना, कोई दूसरा सदगुरु नहीं है, एक ही आता। उस समय का एक ही आता, और समय की जानकारी और समय का ज्ञान और समय की युक्ति देकर और जीवात्मा को समय से उनके घर पहुंचाता है, ये उसका काम है। लेकिन जब आप सत्संग नहीं सुनते, कहीं सो जाते हो, कहीं मुंबई में चले गए, कहीं मन भाग गया इधर उधर, और तुम सुनते ही कहाँ। शरीर को बैठाना सुनना नहीं है, शरीर तो जड़ है, जड़ को जाकर तो वही बैठा रहेगा। शरीर को बैठाना मतलब अभी जड़ तक आप सीमित हो। चेतन की बात आपने कहा सुनी है, शरीर जड़, लेकिन शरीर के अंदर चेतन जीवात्मा बैठी। उस चेतन जीवात्मा को जगाओ, उसको घर पहुंचाओ, वो जाएगी, शरीर नहीं जाएगा। और आप देखते हो कि शरीर किसी का नहीं गया, सबने यहाँ जला के राख करके फेंक दिया, फिर तुम्हारी सजावट बनावट बेकार हो गई। तुम कितना इसको सजाओ, कितने तेल फूले इस पर लाओ, लेकिन इसकी अंत में दुर्गति हो गई। इसको लोग फेंक देंगे, जला के गड्ढा खोद के गाड़ देंगे या बालू बात के फेंक देंगे। कोई रहम और दया, कोई मान और सम्मान, ये सब खत्म। तो ये अपमान तो एक दिन होना ही है। और देख रहे तुम्हारे परिवार से कितनों का अपमान हुआ, कितने राजे मारे अपमानित करके गए, और वहां भी अपमान हो रहा, क्योंकि शरीर में पड़े रहे, शरीर के भोगों में फंसे रहे, निरंतर उसी की चाह करते रहे। कभी प्रभु की चाह, परमात्मा की चाह उनके दिल में नहीं आई।
और न उस चाहत को पूरा करने की युक्ति किसी से पूछी, किसी को तलाश नहीं। जबकि कहा गया गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाए। ऐसे सब्र सदगुरु की खोज करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगाया हो और परमात्मा से मिलाया। जब ऐसे की खोज करोगे तो वो तुम्हारा भी काम बना देगा। जिसने काम बनाया है वो बनाएगा, जो फंसा है वो फंसाएगा। ये तो सीधा सिद्धांत है, तो जो फंसा है आपको फंसा देगा। अगर किसी से कहो चलो भाई हमारी नौकरी लगवा दो, कहेगा आओ हम तो फंसे तुम भी फंसो, और हम उसको कहेंगे बहुत भला है, बड़ा अच्छा हमारा काम बना दिया। अरे काम बना दिया कि तुम्हारा काम बिगाड़ दिया। अब हम इसी बिगाड़ को बनाओ समझ रहे, यही बोले। तभी कहा संत पुरुषों की उल्टी बानी, ऊपर से कंबल भीगे पानी। कहा संत महापुरुष उल्टी बात करते। तभी कहा कि अगर संत वचन समझ में आ जाए तो कल्याण होने में देर नहीं लगती, लेकिन समझ में आ जाए तब, और समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी समझ संत महापुरुषों की तरफ नहीं है। हमारी समझ भौतिकवाद से है, भौतिकता में है, भौतिक साधनों में है। उन्हीं को इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हीं पर गरुड़ गुमान घमंड कर रहे हैं, और उसे समय से परमार्थ में लगा नहीं पा रहे, और छिन सब जाएगा।